क्या बेटर है, यूएस या कनाडा? मतलब अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, वर्क के लिए जा रहे हैं, या पीआर के ऊपर जा रहे हैं, या आप ऑलरेडी कनाडा में है, आपकी पढ़ाई हो गई है, वर्क परमिट आ गया है, वर्क परमिट से अब आप पीआर लेने वाले हैं या सिटीजन होने वाले हैं, तो आगे का यही क्वेश्चन हमारे काफ़ी क्लाइंट्स रेज करते हैं कि सर क्या बेटर है, कि यूएस बेटर है या कनाडा बेटर है? क्योंकि उनको यूएस की कॉस्ट कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं कंपेयर टू कनाडा। तो उसका हम यहाँ पे एक लिस्ट भी शेयर करेंगे, और उस लिस्ट के बेस पे हम ये भी बताएंगे कि अब कौन कौन सी ऐसी मेथड है जिससे अगर आप कनाडा में पीआर होल्डर है, इवन वर्क परमिट होल्डर भी है, या आप सिटीजन हो गए हैं कनाडा में और आपको वहां से यूएसए मूव होना है, तो कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी पे मूव हो सकते हैं। बिकॉज हमें जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, जो कैनेडियन पीआर होल्डर है या सिटीजन हो चुके हैं, जो हमारे ही स्टूडेंट्स से इतने सालों से वहाँ पे सेटल हो चुके हैं, उनके थ्रू ये क्वेश्चन आता है कि सर हमें अभी भी कंफ्यूजन है कि यूएस में हमें मूव होना है तो कैसे हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिसके ऊपर हमारा प्रोफाइल एलिजिबल होता है यूएस में परमानेंटली मूव होने के लिए। तो हम यहाँ पे वो जो पूरे रीजंस है उसको पहले एक बार देखेंगे बहुत क्विकली, और उसके बाद आपको वन बाय वन वो मैथड, जो पॉपुलर मैथड्स है, वो सब यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैथड्स बता देंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जिससे आपको ये पूरी डिटेल के बारे में पता चले, और मेक श्योर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर योर प्रोफाइल स्पेसिफिक डिस्कशन। साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहे। यहाँ पे हमने लिस्ट रखा हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने वो 5 टॉपिक को कवर किया है जो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट को ये इंटरेस्ट रेज करते हैं कि उनको कनाडा में से यूएस में क्यों माइग्रेट होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हमने लिविंग कॉस्ट लगाई हुई है कि कनाडा की जो लिविंग कॉस्ट होती है वो कंपेयर टू लोअर होती है यूएस से, बट यूएस में भी आप कौन सी जगह पे रहते हैं उस हिसाब से आपका लिविंग कॉस्ट डिफाइन होता है। बट ऑफ कोर्स ये बात तो सही है कि जो लिविंग कॉस्ट होती है इंक्लूडिंग हेल्थ केयर को लेके और एजुकेशन को लेके, वो वहाँ पे यूएस में हायर होती है जबकि कनाडा में लोअर होती है। बट यहाँ पे दूसरी बात है कि अर्निंग, तो अर्निंग का जो टॉपिक है वो ऑफ कोर्स यूएस में ज़्यादा है, क्योंकि कनाडा में जब आप अर्निंग के बारे में देखते हैं तो उसमें जो इनकम, जो आपको सैलरी जो रेंज होती है वो ऑफ कोर्स यूएस से कम होती है। फिर बात करते हैं टैक्सेस की, तो टैक्सेस ऑफ कोर्स कनाडा में ज़्यादा है कंपेयर टू यूएस। तो यूएस में जो टैक्स ब्रैकेट्स है वो डिफरेंटली डिवाइड हो रहे हैं, बट आपको वो भी बेनिफिट है कि कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम में अगर आप उसको सही से यूज़ करते हैं तो वो लोअर टैक्स है कंपेयर टू कनाडा। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो होता है कि कनाडा में ऑफ कोर्स स्टेबल इकोनॉमी के साथ आपको जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट की वो अच्छी मिलती है। जो रिसोर्सेज यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए वही वही से डिवीजन में आपको मिलती है, जबकि यूनाइटेड स्टेट में भी ऑफ कोर्स वास्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। ये यहाँ पे ये ध्यान रखने जैसी बात है कि यूएस में जो रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का वो कनाडा से ऑफ कोर्स ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सेक्टर ज़्यादा है। आपको ये फिजिबिलिटी जो जो ऑप्शंस में डिवाइड करके आप जब उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो देता है वो कंपेयर टू कनाडा यूएस में ज़्यादा मिलता है। फिर यहाँ पे लाइफस्टाइल एंड सोशल जो सर्विसेज है उसकी बात करते हैं, तो कनाडा में देखा जा रहा है कि उसकी हाई क्वालिटी लाइफ है, इंक्लूडिंग जो पॉलिटिक्स है, सेफ्टी है, पब्लिक हेल्थ केयर है। जबकि वही चीज़ आप यूनाइटेड स्टेट में देख रहे हैं तो आप कहाँ पे रहते हो उस हिसाब से भी उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है। फिर भी यहाँ पे डाइवर्स लाइफस्टाइल के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग थोड़ा इकोनॉमी बेनिफिट होता है तो जो लाइफस्टाइल के भी ऑप्शन है वो ज़्यादा मिलते हैं। और हाँ, वेदर की तो बात ऑफ कोर्स आप यूएस को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि यूएस में जो वेदर है वो काफ़ी जगह पे है, अच्छा है, पूरे मतलब पूरे साल अच्छा रहता है कंपेयर टू यहाँ पे कनाडा में। सर्टेन मंथ्स मतलब 1 से लेके 3 महीने कुछ कुछ ऐसे पीरियड में होते हैं जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होती है, हार्श कोल्ड होती है, जो आपको अफेक्ट करती है। तो अब बात करते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे मूव किया जाए। मतलब आपको कनाडा से यूएस मूव करना है तो कौन कौन सी कैटेगरी पे मूव किया जाए। तो चलो हम उस पर बात आगे शुरुआत करते हैं।
कनाडा से यूएस मूव होने के लिए जो जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे हमने लिस्ट किए हुए हैं, जो बहुत ही यूजफुल मेथड्स है और प्रूवन मेथड्स है। अगर आप कनाडा से यूएस मूव होना चाहते हैं, इमिग्रेट होना चाहते हैं, तो पहली मेथड को यहाँ पे समझते हैं फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन। तो जैसे हमने लिस्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप इमीडिएट रिलेटिव है यूएस सिटीजन के, इंक्लूडिंग स्पाउस, अनमैरिड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 21, पेरेंट्स है यूएस सिटीजन पिटिशनर के 21 और ओल्डर, जो आपके मतलब जो वहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है ना, उसके आप पेरेंट्स है, तो भी आप फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरीज में वहाँ पे मूव हो सकते हैं अंडर द फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन। तो ये सबसे पहला कैटेगरी हो गया। तो जो रिलेटिव बेस्ड कैटेगरी है उसमें आप जल्द ही मूव हो सकते हैं, उसमें इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को जाने का मौका जल्द मिलता है कंपेयर टू आपका अगर कोई दूर का फैमिली मेम्बर है, जैसे कजिन हो गया या ब्रदर सिस्टर हो गया, तो उसकी जो कैटेगरी है उसमें अगर आपकी एज 21 या उसके ऊपर है तो वो जो आपका टाइम फ्रेम है वो इमिग्रेशन के लिए कुछ लंबा है बट कंपेयर टू इमीडिएट रिलेटिव मेंबर्स। दूसरा कैटेगरी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो ई कैटेगरी है, ई से मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी से है। इसके ऊपर हमने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने E1, EB1 जो है, EB2 है, EB3 है, ठीक है ना, उन सबको वहाँ पे कवर किया हुआ है और वो पूरी कैटेगरीज को हमने डिफाइन किया हुआ है। मतलब ईबी की मेजर कैटेगरीज को कवर किया हुआ है एक्सक्लूडिंग EB5। तो ईबी की कैटेगरी जब होती है वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होती है। वहाँ पे कुछ कैटेगरीज में आपको एम्प्लॉयर का स्पॉन्सरशिप चाहिए, कुछ में कंपल्सरीली नहीं चाहिए। तो उसका पूरा डिटेल वीडियो हमने सेपरेटली बना के रखा हुआ है, जिसकी लिंक हमने यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है और यहाँ पे हमने उसका स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है, तो जो आप यूज़ कर पाएंगे अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें भी हमने पूरा गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने जो कैटेगरीज बताई हुई है उसको हमने पूरा डिफाइन किया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। EB5 कैटेगरी जैसे बात हो रही है तो वो इन्वेस्टर कैटेगरी होती है, जो आप रीजनल या उनके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और वो जो इन्वेस्टमेंट होता है उस बेस पे पूरा आपका इमिग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब ग्रीन कार्ड ले सकते हैं और साथ साथ में आपका पूरा फैमिली भी वहाँ पे मूव हो सकता है। इस पे अर्निंग पोटेंशियल भी अच्छा होता है और कई बार रीजनल प्रोजेक्ट्स में रिटर्न भी अच्छा मिलता है, तो उसका भी EB5 कैटेगरी का आप बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट से मूव होना है तो। फिर बात करते हैं वर्क वीज़ा के। तो वर्क वीज़ा पे भी सेपरेट कैटेगरी भी है। जो EB कैटेगरीज में जो वर्क की कैटेगरीज है वो तो ऊपर हमने रखी हुई है, उसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। उसके सिवा भी H1B कैटेगरी है, तो वहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट, और वो H1B स्पॉन्सरशिप का जब कोटा खुलता है तब आपको इन्विटेशन आ सकता है, ठीक है। आपको अप्लाई करना है और वो H1B अप्रूव्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए तो जो आपको स्पॉन्सर कर पाए। फिर यहाँ पे O1 भी है कि जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी हो या अचीवमेंट, आपने कोई ऐसा साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस या एथलेटिक्स में किया हो तो O1 कैटेगरी में भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर बात हो रही है TN की, मतलब नॉर्थ अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा के अंदर जो कैनेडियन सिटीजन या मतलब मैक्सिकन की भी बात हो रही है, पर कैनेडियन सिटीजन जो है वो यूएस में सर्टेन प्रोफेशन में वर्क कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड प्रोफेशन में वर्क कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको आपका जो स्टेटस है कनाडा में वो कैनेडियन सिटीजन के तौर से, मतलब सिटीजनशिप आपके पास कनाडा की होनी चाहिए। उसके बाद हो रही है, उसके बाद जो कैटेगरी है वो है L1। L1 में ये होता है कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर में भी आपका मैनेजरियल अगर कोई पोजीशन है या स्पेशल नॉलेज है और वो कंपनी यूएस में भी है तो आप मूव हो सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे कनाडा में PR होल्डर है या इवन वर्क परमिट पे हैं या सिटीजन है, उनके पास विजिट वीज़ा है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा पे भी इवन हमारे थ्रू आते हैं इतने सालों से, हम उनको यहाँ पे उनकी पढ़ाई शुरू होने के बाद 2 सेमेस्टर खत्म होने के बाद उनको इमीडिएट हेल्प करते हैं कि आप अपना यूएस का विजिटर वीज़ा लगा सकते हैं, हम आपका एप्लीकेशन लगा के देंगे और उसमें सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा होता है, हम पूरा उसका मेथड गाइड करते हैं। तो जैसे ही आपके पास विजिटर वीज़ा आ जाता है तो जो विजिटर वीज़ा है वो 10 साल का है, तो 10 साल के अंदर आप विजिट करते हो, जैसे जैसे आपका प्रोफाइल इम्प्रूवमेंट, आपका प्रोग्रेस अगर कनाडा में जैसे लिफ्ट हो रहा है तो उसी बेस पे आप आगे जाके यूएस में भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। बिकॉज मेजर एजुकेशन सिस्टम जहाँ जहाँ पे फील्ड वाइज या ऑक्यूपेशन वाइज आप कंपेयर करेंगे तो यूएस एंड कनाडा की ऑलमोस्ट सब एजुकेशन सेक्टर की जो टीचिंग मेथड है, जो टीचिंग सिलेबस है, वो सब सिमिलर है।
तो उससे ये बेनिफिट होता है कि अगर आपने कनाडा में पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद जब वर्क परमिट मिलती है, वो वर्क परमिट के दौरान आपने फील्ड का जो आपका काम लगा लिया, जो कंपनी है उसमें आपने जो डेजिग्नेशन पे काम कर लिया, उसकी एक्सपर्टीज़ आपने डेवलप की 1 साल 2 साल, तो फिर रेफरेंसेस जो होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं, वो यूएस कंपनी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ जाके भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और वही कंपनी जो यूएस कंपनीज है वो इन्हीं कैटेगरीज में से आपको इन्विटेशन दे सकती है। तो मेक श्योर कि आपका यूएस का जब भी इमिग्रेशन आप सोच रहे हैं कनाडा से, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। होप ये वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है और इतनी क्लैरिटी मिल रही है, जो हर चीज़ आपको स्कैटर्ड है, आपको कैसे ऑप्शंस ढूंढना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको स्ट्रीमलाइन ऑप्शन आपकी प्रोफाइल के लिए कैसे सुटेबल हो सकता है। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। हम केस स्पेसिफिक प्रोफाइल डिस्कशन के लिए एक शेड्यूल कर सकते हैं मीटिंग को भी। तो आप हमें कमेंट में बताइए, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी। एंड हमें बताइए आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट में बताइए, ईमेल करके बताइए। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर भी अवेयरनेस वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।